हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू सर्क एंड रॉन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, चाहे वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ऐसे हम देखें तो डे टू डे लाइफ में हर जगह ये परसेंटेज को हम देखते हैं। जैसे एक फादर जो है अपने बच्चे से पूछता है कि बेटा तुमको बताओ कि एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। एक मेडिसिन को देख लीजिए, दूसरे देखते हैं कितने परसेंट ये इसमें प्रोटीन है, सल्फाइड है, सल्फर, इस तरह से करते हैं, जानते हैं, देखते हैं नहीं। तो कहने का मतलब है कि हर जगह परसेंटेज जो है जरूरी है, आवश्यक है। तो आइए उस परसेंटेज के बारे में, उस परसेंट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग इंट्रोडक्शन इस क्लास में लेने का कोशिश करते हैं कि परसेंटेज है क्या और उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो कहता है परसेंटेज, जिसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। परसेंट कहिए या परसेंटेज कहिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। तो कहता है परसेंटेज इज ए नंबर और रेशियो। परसेंटेज क्या है कि नंबर है या रेशियो है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100। समझाते हैं क्या लिखे हैं। कहता है हिंदी में अगर इसको देखिए, कहता है प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर जो है 100 होता है, 100 होता है, तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। परसेंटेज को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज को सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्वेश्चन है कि परसेंटेज आया कहां से वर्ड है। तो कहता है परसेंट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। परसेंट जो है लैटिन वर्ड परसेंटम से आया है, जिसका मतलब होता है 100। कहने का मतलब है कि परसेंटेज हर हाल में हम लोग 100 के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं। ठीक है, ऐसे मोटे मोटे तौर से समझिए। प्रतिशत, प्रतिशत, प्रति मतलब होता है पर, या कहिए तो डिवाइड बाई। शत मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। इसी को हम लोग ऐसे परसेंट लिखते हैं, परसेंट। ये जो पर जो है, पर तो है, ये है सेंटम से सेंट बना हुआ है। सेंटम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब 100 होता है। हम लोग इसको सेंट यूज करते हैं इंग्लिश में। परसेंट, पर मतलब होता है डिवाइड, सेंट मतलब हो गया 100, मतलब 1/100। ठीक है, कहने का मतलब है कि परसेंटेज जो है हमेशा हम लोग 100 के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं। ठीक है, परसेंट को सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 10% लिखिए, कितना लिखिए? 10%, तो 10% ऐसे लिखाएगा। ठीक है, तो वही लिखे हैं परसेंटेज इज ए नंबर और रेशियो। परसेंटेज क्या है? एक नंबर है या रेशियो है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, अंश कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, जैसे 1/100, 5/100, मतलब कुछ भी हो सकता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबॉलिकली। परसेंटेज को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड परसेंटम से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? 100। ठीक है ना? ठीक है भाई। तो परसेंट क्या है? परसेंट एक नंबर है या रेशियो है जो 100 के फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है। कहने का मतलब बटा में आपके क्या रहेगा? 100 रहेगा। परसेंटेज बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, जो बहुत ही VVI है एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम परसेंटेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो परसेंट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड परसेंटम से बना हुआ है। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं 10%, हम जैसे बोलते हैं 10%, 10% का मतलब हो गया 10 रहेगा ही। इस परसेंट के बदला में, सिंबल के बदला में हम लोग बटा 100 करते हैं। क्या करते हैं? बाई 100 करते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 आएगा। 1 क्या आएगा भाई? 10 आएगा। जैसे कोई कहता है 30%, तो 30 का मतलब हो गया, 30 तो रहेगा ही। इस परसेंट सिंबल के मतलब ये जो परसेंटेज का जो सिंबल है, इसको हम हटाएंगे तो बाई क्या करेंगे? 100। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम 50% लिखते हैं, तो 50% का मतलब 50 रहेगा ही, सिंबल हटाएंगे, इसके बदलाव में क्या लिखेंगे भाई? 100। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2, मतलब 50% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 हमारा क्या है? फ्रैक्शन है। 1/2 हमारा क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है,
जैसे अगर हम लिख दें 20% ऑफ 80, 20% ऑफ 80, इसका मतलब क्या हुआ, 80 ऑफ का मतलब गुना होता है 20% है तो 20/100 कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, 20 का 20 है ये है, परसेंटेज का मतलब 100 कर दिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16, आंसर हो गया। मतलब 20% ऑफ 80, 20% ऑफ 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम देते हैं, क्लास टेस्ट देते हैं, स्कूल का एग्जाम देते हैं, क्लास 8 में हो या 9th में हो या 10th में हो, ठीक है, मैट्रिक का एग्जाम देते हैं और आपको मान लीजिए कि 80% मार्क्स आया है। कितना परसेंट मार्क्स आया है, 80%। तो इस 80% का मतलब हो गया कि आउट ऑफ 100 आपको 80 मार्क्स आए हैं। आउट ऑफ 100 कितना नंबर आए हैं, आपको 80 नंबर आए हैं। जैसे मान लीजिए टोटल 720 का एग्जाम हुआ है और आपको 80% मार्क्स आया है, ठीक है, आपको 80% मार्क्स आया है, 720 का एग्जाम हुआ है, टोटल मार्क्स, टोटल एग्जाम कितना का हुआ है 720 का। तो कहता है कि आपको कितना परसेंट मार्क्स आया है, कितना नंबर मार्क्स आया, 80% मार्क्स है, कितना नंबर आया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 में हम 8 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 9 16 6 8 56 1 57, इतना हमारा मार्क्स आया है, इतना नंबर्स आए हैं। कितना में, आउट ऑफ 720 में, आउट ऑफ 720 में हमको इतना मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो परसेंटेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लेते हैं कि किसी विलेज का पॉपुलेशन, जैसे मान लीजिए कि आपके विलेज का, आपके गांव का, आपके सिटी का पॉपुलेशन है 1000, कितना है, चाहे 10,000 मान लीजिए, आपके सिटी का पॉपुलेशन है 10,000। हम कहते हैं कि 10,000 का जो सिटी का पॉपुलेशन है या गांव का जनसंख्या है, इसका 20%, 20% लोग जो हैं एजुकेटेड हैं। क्या है, एजुकेटेड है, एजुकेटेड है, एजुकेटेड है। तो बताइए कि कितने लोग एजुकेटेड हैं, 20% लोग एजुकेटेड है, इसका मतलब कितने लोग एजुकेटेड हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10,000 रहेगा ही, 20 हो गया, इस सिंबल को हटाएंगे, बाई में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसका मतलब है कि 2000 जो लोग आए हैं ये हमारे क्या है, उस गांव के, उस सिटी के लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ठीक है, ठीक है ना। समझ में आया परसेंटेज, समझ में आ गया ना। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी में 700 वर्कर्स हैं, 700 वर्कर्स हैं, तो इसका 20% कितना होगा या 30% कितना होगा टाइम। किसी कंपनी में 700 वर्कर्स हैं तो इसका 30% कितना होगा, तो 30% का मतलब हो गया 30% इज व्हाट, तो 700 इंटू 30/100 करेंगे, 30 तो रहेगा ही, सिंबल हटाएंगे बाई 100 करेंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब 70 में जो है 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 210, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो परसेंटेज समझ में आ गया। चलिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका 500 नंबर का, आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, 500 नंबर का एग्जाम हुआ है, आपको मान लीजिए 70% मार्क्स आए हैं, 70% मार्क्स आए हैं, तो बताना है कि कितना नंबर्स हुआ। तो 500 का 70 रहेगा ही, देखिए बट ये सिंबल हटाएंगे बाई 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 70, तो ये कितना आ जाएगा 350। इसका मतलब है कि आउट ऑफ 500 आपको 350 मार्क्स आए हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग इसी को इस तरह से भी बनाते थे, इसको सिंस बोलते हैं,
सिंस बोलते हैं, चूंकि हिंदी में चूंकि बोलते हैं। सिंस 70% का मतलब क्या हो गया, इन 100 70% का मतलब हो गया 100 में 100 में 70, इन 100 वी गेट 70 मार्क्स, 70 मार्क्स। कहता है कि 70% का मतलब हो गया 100 में 70, 100 में 70 मार्क्स आ रहा है। देयरफॉर अगर एक नंबर का एग्जाम होगा तो कितना आएगा भाई, कम आएगा। तो कम का मतलब डिवाइड होता है, ज्यादा का मतलब मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम 100 नंबर का अगर हम एग्जाम देते तो हमको कितना नंबर आ रहा है, 70 मार्क्स आता है। 70% का मतलब हो गया 70% का कि अगर हम 100 नंबर का हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमको कितना नंबर आ रहा है, 70 नंबर आ रहा है, 70 नंबर आ रहे हैं। तो इन 100 वी गेट 70 मार्क्स। अगर हम एक नंबर का एग्जाम देते तो हमको कितना नंबर आता, कम नंबर आता, 70/100 हो गए। हम एग्जाम कितना का दे रहे हैं, हम एग्जाम कितना का दे रहे हैं भाई, 500 का ना। तो इसमें कितना आ जाएगा, 70/100 इंटू 500। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 70 इंटू 5 350, आंसर हो गया। इसी को हम लोग लिखते हैं हिंदी में, चूंकि 100 नंबर में हमको 70 नंबर आता है, इसलिए एक नंबर में कितना आएगा 70/100, इसलिए 500 में कितना आएगा 70/100 इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई 350। तो यही हम इसको डायरेक्ट ही किए थे, 70/100 इंटू 500, ये सिंपल डायरेक्ट हम लोग करके निकल गए थे। लेकिन अगर लंबा बनाना चाहे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से उसको डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं भाई, टू चेंज percentage, to change percentage into fraction, to change percentage into fraction, we divide the number, we divide the number by 100। कहता है कि टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। जैसे 30% है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। एग्जांपल में बता चुके थे, 30/100, 30 रहेगा 100 सिंपल हटाएंगे 100 लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई किए तो 3/10 हमारा आंसर हो गया। तो करेक्ट, टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वी डिवाइड द नंबर बाय 100। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे 70% था, 70% है तो 70/100, 7/10। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो वही लिखे हैं कि अगर किसी परसेंटेज को, किसी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो तो 100 से हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बटा बाई 100 कर रहे हैं ना, ठीक है। चलिए, अब इसी का उल्टा भी होता है, इसी का उल्टा भी होता है। टू चेंज फ्रैक्शन इनटू क्या, परसेंटेज और परसेंट। टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, we multiply the number by 100। जैसे कहता है कि 2/5 है, 2/5 है, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन है ना, 2/5 हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। इसको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से भाई, 100 से। तो इसको हम 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कीजिए, ये हमारा क्या गया, 40%। मतलब 2/5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना गया, 40%। क्या देख रहे हैं, 2/5 हमारा फ्रैक्शन था,
क्या था, फ्रैक्शन था, इसको हम किसे बदल दिए, परसेंटेज में बदल दिए। जैसे 7/9 है, मान लीजिए 7/9 है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज में जब भी बदलना रहेगा मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे 100 से। सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है तो 700/9, ज़्यादा मान है तो इसको होल में भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो डिवाइड में भी कर सकते हैं, नहीं तो आंसर इतना ही कर दीजिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो वही लिखे हैं, टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100। कहता है किसी संख्या को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बेसिक बता रहे हैं, थोड़ा कंसेप्ट होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए 12/16 इंटू, ये फ्रैक्शन है हमारा, 12/16 क्या है, फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदलना है, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये कटेगा 25 तो ये हो जाएगा 75%, क्या आ जाएगा 75%। अच्छा देखिए, एक बात बताइए, हम जैसे 12/16 को हम 75% लिखे हैं, अगर हम इसी 75% को हम सॉल्व करें तो हमारे ये आएगा क्या, 75/100 करते हैं, पच्चीस 75, 25 का 100, 3/4। देखिए 12/16 है, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 3/4 ही आएगा। देखिए 3/4 आ गया ना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या सीखे हैं, अगर कोई फ्रैक्शन है तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई परसेंटेज में दिया है, फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो कन्वर्जन है, परसेंटेज को फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज को डेसिमल में, होल नंबर में और फ्रैक्शन में किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। डेसिमल परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में, होल नंबर में, डेसिमल में, किसी भी चीज में लिखा जा सकता है। जैसे 80% है ना, 80/100 होगा कि नहीं होगा, सिंप्लीफाई कीजिए, 4/5 क्या है, एक तरह से फ्रैक्शन है, क्या है भाई, फ्रैक्शन है। इसको चाहिएगा तो डेसिमल में डिवाइड कर लिख सकते हो तो 0.8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत परसेंटेज के बारे में देखें कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, और परसेंटेज जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले क्लास में जो है परसेंटेज से रिलेटेड कुछ टाइप्स को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी चीनी का मूल्य पहले 16 रुपीज़ था, 16 रुपया था, अब 18 रुपया हो गया, 18 रुपीज़ हो गया। तो ये जो रेट इंक्रीज हो गया तो हम कितना परसेंट अपने खर्चा को जो है माइनस करेंगे, घटाएंगे, ताकि हमारे बजट पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे 80 का 5 जो है कितना परसेंट होगा, या 80 का 20% कितना होगा, ये सब हम लोग अगले आने वाले क्लास में जो है पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।